2008 में हमने उनको बताया कि देखो पक्के की जो तनख्वाह है हमें उससे 1/3 मिलती है, तो इसका भी कुछ किया जाए, हमारे को जो है पक्के के बराबर तनख्वाह दी जाए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करने का तो हमारी पावर है, वो हम देख के करेंगे, लेकिन जो पे है उसका फैसला जो है चंडीगढ़ में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर है, आप उनके पास जाओ, वो करें। हाई कोर्ट ने कहा तुम पागल बना रहे हो हमारा, आज ही जाओ सारा कुछ चेंज करो और इनको तुम पैसे दो, ये ठेकेदार नहीं देंगे। नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं बीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं। पीजीआई के गार्डन में हैं हम, जहां पे कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। मांगे हैं उनकी जो वर्षों से लंबित है। अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है। कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग है और पीजीआई प्रशासन की अनदेखी भी लगातार जारी है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले संविदा कर्मचारी अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या है उनकी मांग, क्यों पीजीआई इसकी अनदेखी कर रहा है और कब तक जारी रहेगा ये भूख हड़ताल, इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अश्विनी कुमार गुंजाल जी हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं इसकी जानकारी। सर बताइए, क्यों कर्मचारी भूख हड़ताल पे कर रहे हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे अब हम शब्द यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मांग तो हमारी मानी जा चुकी है। अब हम जो बैठे हैं मांगों को लागू करवाने के लिए बैठे हैं। अब जो कुछ हो चुका है पीजीआई प्रशासन उसको बदल नहीं सकता है, तो इसलिए अब ये मांग नहीं रही। हाँ। अभी जो फिलहाल हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है वो मेन है जो हमारा वेतन हमारा बढ़ाया था सरकार ने, उसको रिलीज़ करने के लिए ये अभी हम बैठे हैं। हम ये जो लड़ाई है 1996 से लड़ रहे हैं। 2008 में भारत सरकार का एक बोर्ड है जिसके आगे हम पेश हुए कि ठेकेदारी प्रथा ख़त्म की जाए, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस वर्क है, इसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं हो सकती। तो वहाँ हमारा केस शुरू हुआ 2006 में। 2008 में हमने उनको बताया कि देखो पक्के की जो तनख्वाह है हमें उससे 1/3 मिलती है, तो इसका भी कुछ किया जाए, हमारे को जो है पक्के के बराबर तनख्वाह दी जाए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करने का तो हमारी पावर है, वो हम देख के करेंगे, लेकिन जो पे है उसका फैसला जो है चंडीगढ़ में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर है, आप उनके पास जाओ, वो करेंगे। तो हमने 2 जुलाई 2008 को यहाँ पर एक अपनी पटिशन डाल दी कि हमें पक्के के बराबर तनख्वाह देनी चाहिए। हमने अपना सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। तो 11 जनवरी 2010 को हमारे हक में फैसला आ गया कि रूल 25 के तहत इनको सब कुछ पे, वर्किंग आवर, छुट्टियाँ सब कुछ पक्के के बराबर दो, बोनस, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ। तो ये लड़ाई चली, लेकिन पीजीआई ने हमें दिया नहीं ऑर्डर, वो आदेश आ गया। उसके बाद जो केस हमारा चल रहा था कि उसको ख़त्म किया जाए ठेकेदारी प्रथा को, तो 12 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू की। 8 साल की लड़ाई के बाद बोर्ड की रिकमेंडेशन हुई मई 14 में कि ये कैटेगरी की चारों की ठेकेदारी प्रथा बंद करो। तो 12-12-14 अप्रैल 15 में जब इन्होंने ठेकेदारी प्रथा उस 4 कैटेगरी, जो कैटेगरी हैं सिक्योरिटी गार्ड, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सैनिटरी अटेंडेंट, किचन का जो स्टाफ है, कुक्स भी रहते, ये 4 कैटेगरी। तो अप्रैल 2015 में सरकार की अधिसूचना की के खिलाफ जब इन्होंने मानी नहीं, तो भारत सरकार ने डायरेक्टर पीजीआई इन सभी के वारंट इशू करवा दिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्टर 43 के डिस्ट्रिक्ट जो हमारा न्यायालय है, उस कोर्ट है वहाँ से। उसके खिलाफ ये फटाफट हाई कोर्ट भागी कि हमें ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ ले या अरेस्ट करे। तो ये हाई कोर्ट में इन्होंने केस डाला। हाई कोर्ट ने इनको अरेस्ट करने के लिए तो रोक लगा दी, लेकिन ठेकेदारी प्रथा जो ख़त्म करने की अधिसूचना थी उस पर रोक नहीं। तो मसला बढ़ता गया। 16 में ये बोर्ड में गए, फिर दोबारा एक तो हाई कोर्ट में गए, साथ ही साथ उस बोर्ड के पास गए कि आप हमें कुछ समय दीजिए, एग्जेम्पशन दे दीजिए, हम इन सब को पक्का करना या जो कुछ आपके आदेश है उसकी पालना करने के लिए हमें थोड़ा समय है। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 बार तो रिजेक्ट किया। 26 अप्रैल 2018 को इनको 2 साल का समय दे।
लेकिन उसमें 2 शर्तें रखी कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय पक्की पोस्ट क्रिएट करने के लिए जल्दी काम करे, और जब तक ये फैसला 2 साल का है इनको पक्के के बराबर पे तनख्वाह दी जाए और सारी फैसिलिटीज़ दी जाए। तो भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी 9 अक्टूबर 2018। इन्होंने हमें दिए नहीं। हमने जो हाई कोर्ट में इनका केस चल रहा था, जो पीजीआई ने डाला था, उसमें एप्लीकेशन दी कि देखिए इनको 2 साल की एग्जाम्पशन मिली है, इन शर्तों पर मिली है कि ये हमें पक्का करेंगे और साथ ही साथ ये पैसे देंगे, हमें पक्के के बराबर तनख्वाह देंगे। हमने हाई कोर्ट को ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2001 का, उसमें साफ है कि जहाँ पर ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का भारत सरकार अधिसूचना कर देगी तो उसमें 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात है कि वो अदारा, वो एस्टेब्लिशमेंट आगे से उस कैटेगरी की ठेकेदारी नहीं कर सकती, नंबर 2, अगर उन्होंने उस ठेकेदारी की प्रथा के लोग उनको चाहिए तो इन्हीं को पक्का करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकते कि इनको छोड़कर किसी और को भर्ती कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। तीसरी बात, अगर पीजीआई या कोई अदारा कहे ठीक है जी ठेकेदारी प्रथा बंद होगी, हम तो रखना ही नहीं, हमें चाहिए नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर इनको लेके जाएगा जहाँ पर बैन नहीं है ठेकेदारी, लेकिन ये काम करेंगे और इनको वही पे मिलेगी जो यहाँ मिल रही है, चाहे वो जीएमसीएच ले जाए, वहाँ डीसी रेट है, लेकिन इनको पक्के के बराबर पे मिलेगी क्योंकि इनके आदेश वो हो चुके हैं। अब पीजीआई ने लिख के दे दिया कि नहीं हमें चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस 4 कैटेगरी के बगैर पीजीआई चलाएं, तो ये पक्की बात हो गई। तो ठीक है जी, तो फिर पक्के करो, आप पॉलिसी बनाओ। तो इन्होंने नहीं बनाई। कोर्ट ने 13 मार्च 2019 को कहा कि आपको 2 साल का समय मिला है, आप 2 साल में इनको पक्का करो, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करो और पे दो। इनका केस डिसमिस हो गया। इन्होंने फिर भी हमें पैसे दिए। हम 11 में जीते नहीं दिए, 14 में जीते नहीं दिए, 18 में जीते नहीं दिए, 19 में जीते नहीं दिए। जनवरी 20 में हमने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट डाल दी, कोर्ट की अवमानना का केस डाल दिया हाई कोर्ट में। जैसे ही नोटिस हुआ, फरवरी 20 में ये हाई कोर्ट भागे कि जो 2019 का फैसला है उसको वापस ले लो, नहीं तो हमें हाई कोर्ट जो है जेल भेज देगी कंटेम्प्ट में। तो कोर्ट ने हमें बुलाया, मैंने उसमें जवाब जमा किया, मैं खुद ही पेश हो रहा था। अक्टूबर 20 में उसकी हीयरिंग हुई तो उसमें ये कहने लगे कि ये पैसे तो ठेकेदार ने देने। हमने कोर्ट को समझाया कि ठेकेदार ने नहीं देने, ठेकेदार तब देता है कि मान लो ठेकेदार को ये लोग कहते हैं कि हमें सफाई कर्मचारी चाहिए, तो बोल कितनी तनख्वाह लेगा? वो कहता जी मैं तो 100 रुपये पर वर्कर लूँगा पीजीआई से, और वो देता ठेकेदार हमें 60 रुपये है। और बाद में हम केस जीत जाते हैं, पता चलता है पक्के की तनख्वाह 80 रुपये है, क्योंकि ठेकेदार को 100 रुपये मिले थे तो तब ठेकेदार देगा, क्योंकि उसको 100 मिले, हमें 60 दे रहे, देने 80 हैं, तब तो ठेकेदार देगा। लेकिन पीजीआई क्या करती है? पीजीआई कहती है कि हम तेरे को 60 रुपये तनख्वाह देंगे वर्कर के लिए, तू कमीशन बता कितनी लेगा? वो कहता है जी मैं 2% कमीशन लूँगा। तो 2% में उसको क्या हुआ? 1 रुपया 20 पैसे उसको पर वर्कर मिलेंगे। अब 80 रुपये तनख्वाह है, जिसको 1 रुपया 20 पैसे कमीशन मिलती है, वो 20 रुपये कैसे देगा? हाई कोर्ट ने कहा तुम पागल बना रहे हो हमारा, आज ही जाओ सारा कुछ चेंज करो और इनको तुम पैसे दो, ये ठेकेदार ने नहीं देने। तो वो भ्रम टूट गया कि ठेकेदार ने देना। ठेकेदार ने कैसे देने? उसको तो बेचारे को 1 रुपया 20 पैसे मिल रहा है कमीशन 2%, तो 80 रुपये कहाँ से देगा? 60 को 80 बना के कैसे देगा? उसने कोई धर्मार्थ थाले थोड़ी खोल रखा है। तो वो फैसला हो गया। तो इन्होंने जी 20 से लेकर 23 तक तड़फाते रहे लोगों को, आज दे देंगे, कल दे देंगे, हमने कैलकुलेट करके भेज दिया है, सरकार से आ रहा है। इन बिटवीन हाई कोर्ट ने क्या किया? स्वास्थ्य मंत्रालय को भी पार्टी बना लिया कि आप इतनी देर क्यों कर रहे हो, इन पीजीआई को पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो वो बात हो गई। 23 में अल्टीमेटली इन्होंने लिख के दे दिया 6 जुलाई 23 को कि हम 6 हफ्ते में इसके पैसे दें। तो हम सब बहुत खुश हुए, उम्मीद लगी, अखबार में भी आया, लेकिन इन्होंने दी नहीं। देने तो क्या थे, ये 6 जुलाई के बाद जो 6 हफ्ते की तारीख लगी थी, उस तारीख पे पीजीआई का वकील ही नहीं गया, अगली तारीख पे भी नहीं गया। तंग आके नवंबर दिसंबर में हमने अपनी जेएसी बनाई कि अब
किसी भी हालत में शांति से पैसे नहीं मिल सकते, हम इस बात को समझ चुके थे। और हमने 20 जनवरी 24 को एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया, तो डायरेक्टर ने हमारे साथ समझौता किया रात को 12 बज गए समझौता करने में, कि मैं जो 7 फरवरी 24 को आपको तनख्वाह मिलेगी वो तो मैं रिवाइज दूंगा, और जो आपका पिछला एरियर है 2018 से वो थोड़ा ठहर के देंगे। तो हमने कहा ठीक। 7 फरवरी अभी आई नहीं, हमने डायरेक्टर साहब से पूछना था 7 फरवरी को कि डॉक्टर साहब आपके शब्दों का क्या बना, आपने भरोसा दिया था और आपने वीडियो भी सब कुछ यहाँ आके सभी कोई 2-3 हज़ार लोगों को एड्रेस किया था। इन्होंने 29 जनवरी को हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ केस डाल दिया कि इन सबको अरेस्ट किया जाए। ये तो 144 की अवहेलना कर रहे हैं, एस्मा की अवहेलना कर रहे हैं, हालांकि कोई एस्मा था ही नहीं पीजीआई में। तो 5 फरवरी को मेरे ऊपर 1.5 साल का बैन लगा दिया कि मैं पीजीआई में एंट्री नहीं कर सकता, और सारा मसला खटाई में कर। 2 अप्रैल को हम यहाँ से रैली लेके 25 सेक्टर जा रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारी एंट्री बैन थी, हड़ताल हम कर नहीं सकते थे। तो हमें इन्होंने अरेस्ट करके जेल भेजा। 3 अप्रैल को हम सुबह जेल में बैठे और यहाँ हड़ताल हो जाती है क्योंकि नाजायज अरेस्ट कर लिया हमें। 3 अप्रैल को भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो 46 करोड़ रुपए की पहली किस्त हमारी सैंक्शन करके देता है उच्च न्यायालय के आदेश की पालना की। तो वो 46 करोड़ रुपए यहाँ आता है 19 अप्रैल को। हमने कहा पैसे दे दो भाई, लेकिन दिए नहीं। कहते जी अभी तो इलेक्शन कोड लगा हुआ है, 1 जून के बाद दे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करते, आप 1 जून के बाद दे देंगे। नहीं दिए। 11 जून को हमने प्रोटेस्ट किया, दोपहर को समझौता हुआ कि आज आपके 2 साल के पैसे चले जाएंगे, बाकी कुछ दिन में दे देंगे। अगले दिन पता चला शाम को कि 30 करोड़ रुपए एक कैटेगरी हॉस्पिटल अटेंडेंट तो इन्होंने भेजना ही भूल गए। तो 12 जून 24 को इन्होंने वो भी भेजा, अक्टूबर में वो पैसे भी आ गए। बीच में अगस्त में पता चला कि जो 46 करोड़ आए थे उसमें से पीजीआई ने 7-8 करोड़ रुपए रोक लिया 20% कि आपका प्रोविडेंट फंड भेजेंगे। हमने कहा जी प्रोविडेंट फंड तो बनता ही नहीं है, 15,000 के ऊपर 12% होता है, 1800 कट रहा है। अगर आज मेरी 1 लाख भी तनख्वाह हो जाए वो नहीं बढ़ सकता, वो 15,000 ही फिक्स है। तो हमारी तो तनख्वाह 18,000 प्लस डीए 27,000 होगी है, तो वो बनता ही नहीं है। वो पैसे आज तक नहीं दिए। जो 30 करोड़ आए थे उसमें से भी 20% काट के ठेकेदार को अक्टूबर 24 में हॉस्पिटल अटेंडेंट के 22.57 करोड़ दे दिए कि ये बांट दे। उसने 15 करोड़ बांटे, 7 करोड़ रख लिए। कहता है मैंने पीजीआई ने मेरी जीएसटी नहीं दी, मेरा सर्विस चार्ज कमीशन नहीं दी, मैं नहीं देता पैसे। अब झगड़ा उनका है आपसी, पिस हम रहे हैं पैसे। वो 7 करोड़ वो रोक के बैठा है, 7 करोड़ पीजीआई रोक के बैठी है हॉस्पिटल अटेंडेंट। मान लो इन्होंने पीजीआई ने ठेकेदार का कुछ देना है, अगर तो मेरी तनख्वाह से कट के जाना है तो फिर तो आप रोक लो, ठीक है। मैंने नहीं देना ना, अगर देना है या नहीं देना पीजीआई ने देना, जीएसटी हमने थोड़ी देनी। हमारा पैसा क्यों रोका है? या ये कहें हम लिखित में देने के तैयार है कि अगर हमारी कोई पीएफ में पैसा जाना है तो आप हमें पैसे दे दो, पीएफ में हमारा 1500 कुछ, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अगर बनेगा हम दे देंगे, लेकिन कोई बातचीत नहीं करते। इस दौरान इनको जो 2 साल की एग्जाम्पशन मिलती रही वो 12 जनवरी 2024 को ख़त्म हुई। इन्होंने क्या किया, जो हमें एरियर 18 से एक सफाई कर्मचारी की तनख्वाह मान लो 27,000 होगी, तो इन्होंने 12 जनवरी 24 से दोबारा 20,000 कर बीसी रेट। हमने कभी जब एक बार पे कमीशन या कोई चीज़ लग गई है आप उसको वापस क्यों ले रहे हो? कहते जी नई एग्जाम्पशन आएगी ना तब देंगे। चलो वो 6 दिसंबर को इनको दोबारा से 2 साल की एग्जाम्पशन मिली, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा कि इनको एग्जाम्पशन दे दें। हमने कहा जी हमें 2 चीज़ों की खुशी है, आप इनको दे दो। एक तो इन्होंने हमारे 46 करोड़ और 30 करोड़ रुपए 76 करोड़ दे दिया है, अभी पूरे नहीं दिए पर उम्मीद है दे दो, नंबर 1। नंबर 2, हमें पक्का करने के लिए इन्होंने 3282 पोस्टें क्रिएट करने का एजेंडा ले गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये सही रास्ते पर चल पड़े। तो इस खुशी में आप इनको 2 साल की एग्जाम्पशन दे दो, लेकिन शर्त वही रहेगी, शर्त कि भाई ये हमें तनख्वाह पक्के के बराबर देंगे। वो तो कहते वो तो हो गई, वो तो हम 18 से कह रहे हैं। तो वो नोटिफिकेशन पहले उसके मिनट्स आ गए 23 दिसंबर।
तो मैंने इनको एक पत्र लिखा और केस भी कर दिया हमने श्रम मंत्रालय सेक्टर 9 में कि हमारे ये पैसे नहीं दे। तो वहाँ ये कहने लगे कि अभी मिनट्स नहीं है, बीच में मिनट्स भी आ गए, फिर कहते नोटिफिकेशन आने दो, अधिसूचना जारी होगी तब दे देंगे। तो जून तक यही झगड़ा चलता रहा। जुलाई 25 में 30 जुलाई 25 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की कि इनको पक्के के बराबर थे 13 जनवरी 24 से। वो हमारे अब 55 करोड़ बन चुके, वो पैसे अभी नहीं दिए। 12 अगस्त को डायरेक्टर पीजीआई ने लिखित में दिया कि आप शांति करो, मैं ये पैसे दे रहा हूँ। ये लिखित में है, श्रम मंत्रालय को दिया लिख के। आज आप देख लीजिए, हमने 12 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इंतज़ार 3 महीने किए। 14 नवंबर से आज जो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो लगभग हमारा 80 से 90 करोड़ है। उसमें ग्रुप सी की कैटेगरी भी है, जिनको भी बेसिक पे प्लस डीए मिलना है। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, क्लरिकल स्टाफ है, लिफ्ट ऑपरेटर है, ये सारे लोग हैं, इनको भी पैसा मिलना है। ये सारे पैसे मिला के 90 करोड़ रुपए। अब पीजीआई का कोई ऑफिसर ये कह दे कि ये सब झूठ चकारी है, हमने इनका 1 रुपया नहीं देना, ये हमें बदनाम करते हैं, हम अभी प्रोटेस्ट वापस लें। और ये क्या कर रहे हैं कि भाई पहले एस्मा लगवा दिया, अब पुलिस को 4 दिन तो पहले 3 दिन तो हमारे पर अत्याचार करते रहे, अब 2 दिन से शांति है। जब हमने उनको सारे रूल दिखाए कि एस्मा में हमारे ऊपर कोई बैन नहीं, हड़ताल पे बैन होता है। एस्मा पीजीआई ने कहा ही नहीं लगाने को, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती से लगा दिया है। और उसके बाद हमने दिखाया कि हाई कोर्ट ने कहा है 7 अगस्त 25 को इनको कि पीजीआई एक जगह निश्चित करे कि कहाँ पर लोग अपनी यूनियन एक्टिविटी करेंगे। तो इनको इंस्टीट्यूट एरिया में अपनी एक जगह निश्चित करनी है, क्योंकि अब तक इन्होंने की नहीं है। तो इस ग्रिल के बाहर तो है इंस्टीट्यूट एरिया, और जहाँ हम बैठे हैं वो है रेजिडेंशियल। हमने कहा हम किसी नियम को तोड़ना नहीं चाहते, जब तक पीजीआई को जगह निश्चित नहीं करते तो हम यहाँ किनारे में बैठे हैं। और ये जो एरिया है चारों तरफ से लोहे की ग्रिलों से घिरा हुआ है, ना हम किसी मरीज को रोक रहे हैं, ना किसी काम को बंद कर रहे हैं, ना किसी को कोई गलत भाषा में नारे लगा रहे हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं। लेकिन अभी तक पीजीआई के कानों में मुझे लगता है तेल डला हुआ है, कोई असर हुआ नहीं है। तो 2 दिन में अपनी मीटिंग बुला के इसको आगे कैसे तेज़ किया जाए अपने आंदोलन को, उस पर सोच विचार करें। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना, मामला बहुत ही गंभीर है और संघर्ष बहुत ही तगड़ा है। मांगे बहुत ही जायज़ हैं, क्योंकि फैसला एक के बाद एक कर्मचारियों के पक्ष में आ चुका है। 90 करोड़ रुपए की भुगतान का मामला है और हज़ारों कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। तो देखना ये है कि इन कर्मचारियों की भूख हड़ताल कब तक जारी रहती है और इन्हें जीत मिलती है कि नहीं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।